नमस्कार दोस्तों, मैं साजिद सर आपका अपने YouTube चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास है हमारी टाइम एंड वर्क से है। ठीक है, टाइम एंड वर्क से आपकी कौन सी क्लास? आज तो थर्ड डेज है दोस्तों, हमारा तीसरा डेज है टाइम एंड वर्क से। क्या क्लियर है इतनी बात? चलिए जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए टाइम एंड वर्क से। ठीक है, टाइम एंड वर्क से आज हमारी जो क्लास है दोस्तों, क्लास हो जाएगी। टाइम एंड वर्क एक बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्तों। क्या है दोस्तों, काफी सारी क्लासेस में आपको करा, धीरे धीरे हम लेवल की ओर बढ़ने वाले। ठीक है, चलिए तो चलिए सवाल पर आइए बनाने का प्रयास। जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं, शेयर करते रहिए अपने दोस्त, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके ये सर जुड़ हो। डेली बच्चे ऐसे हैं जो डेली मुझसे है, डेली मेरी क्लास देखते हैं। ठीक है, खुद ही देखिए क्या है, नोटिफिकेशन आता जा रहा है उत्तर प्रदेश का और एसआई की भी वैकेंसी आपको देखने को मिली इन 6 महीने में। आप ये 6 महीने हैं आपके लिए और बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए टाइम है। ठीक है, 6 महीने आपको जम के तैयारी करनी है लगभग 6 महीने में, और आपका सिलेक्शन भी 6 महीने के बाद ये निश्चित है दोस्तों कि नहीं होना है कि एग्जाम जो है 6 महीने के बाद आपका कंफर्म है, तो आपका ठीक है। 6 महीने के बाद क्या, इलेक्शन भी, इलेक्शन से पहले ये जो वैकेंसी निकलेगी उत्तर प्रदेश, ये लगभग कंप्लीट होने की। ठीक है, अपना जो है सारा फोकस पढ़ाई पर रखिए, इधर उधर की बात ध्यान नहीं देना है दोस्तों, की ध्यान नहीं देना। ठीक है, तो सारा अपना फोकस, टोटल अपना फोकस क्या है, अपना फोकस पढ़ाई की। और देखिए आपने नोटिफिकेशन भी देखा होगा किसका, एक तो का अगर आपने एग्जाम डाला होगा दोस्तों 2018 में, 2018-19 में उसका एक एग्जाम हुआ था, तो क्या है कैंसिल हो गया था, यानी कि पोस्ट कर दिया गया था एग्जाम, पेपर हो गया था लीक होने के बाद, क्या है उस पेपर कर दिया था। देखिए 2018 के बाद अब 2023 में लगभग 5 साल के बाद क्या है री ओपन, यानी कि री एग्जाम उसका हो रहा है। तो ऐसे कितने छात्र हैं जो वीडियो का भी यानी कि एग्जाम देंगे, तो उसका देखिए 26 और 27 जून को क्या है दोस्तों, पेपर है उसका, सोमवार मंगल में। ठीक है, डेट भी आज आ गई है आपकी, तो तैयारी रखिए, लगभग उसके है आपके पास, तो उसकी तैयारी बना के रखिए डेली, यानी कि 1 घंटा मेरे साथ भी जुड़, मैं तो यहाँ से कब 50%, 60% तक मैं करा दूंगा दोस्तों, यहाँ से कब करा दूंगा, लगभग 5-6 टॉपिक को हम यहाँ कवर कर ही लेंगे। ठीक है, तो कुछ और है दोस्त। ठीक है, मसाल बैच से जुड़, मसाल बैच जो है स्टॉप में है, तो क्या है क्लास में रनिंग क्या आऊँगा मसाल बैच की। जितने भी बच्चे क्लास को देखते हैं पहले शेयर करते रहिए। ठीक, सभी तक बच्चों के पास, सभी तक क्लास का नोटिफिकेशन जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सपोर्ट किए चैनल को परिवार एकेडमी। ठीक है, तो सब्सक्राइबर बढ़वाइए थोड़े, लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, कमेंट जरूर करना, क्लास देखते हैं तो कमेंट जरूर करना है। देखिए क्वेश्चन अगर आपने बना लिया हो, अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपने बनाया, क्वेश्चन आसान था। कहता है ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में, ए और बी, ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? ए और बी मिलकर, ठीक है, दो व्यक्ति हैं, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। फिर क्या कहता है, ए और सी उसी कार्य को 16 दिन में, ए और सी क्या कर लेते हैं, ए और सी, ए और सी उस कार्य को कितने कंप्लीट कर लेते हैं, तो 16 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं। बात समझ में आ गई है? यहाँ पर 16 दिन में ए और सी कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन कहता है पहले इस पर क्या है, ए 5 दिन कार्य करता है। अगर मैं ए की बात करता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो ए कितने दिन कार्य करता है, तो ए करता है 5 दिन। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ए कितने दिन कार्य कर लेता है, तो ए 5 दिन कार्य कर लेता है। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा, अभी मैं हाइड कर दूँ, इनको पहले लिख लेता हूँ। बी इस पर 7 दिन कार्य करता है और शेष 13 दिन में ही इस कार्य को संपन्न कर लेता है। ठीक है, बी कितने दिन में करता है, 7 दिन करता है। और सी की अगर मैं बात करता हूँ, 13 दिन में इस कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं। आपसे पूछा गया सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखो पहले मुझे ये बताइए। ठीक है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और छोटा सा क्वेश्चन है ना। चलिए पहले यहाँ पर समझने का प्रयास करिए, जितने भी बच्चे क्लास को देख, शेयर नहीं कर, बार बार इसी बात शेयर करिए, क्योंकि यूट्यूब पर है दोस्तों, यूट्यूब पर आ रहा हूँ, आपको थोड़ी सी मेहनत है, तो आपका प्यार मुझे चाहिए दोस्तों, प्यार बना के रखिए दोस्तों। ठीक है, अपना थोड़ा सा सहारा मुझे दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक और शेयर कर दी, थोड़ा ही तो चाहता हूँ मैं आपसे, ठीक है। क्या है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दी। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन कहता है ए ने क्या है इस पर कार्य करा है 5 दिन, बी ने 7 दिन करा है और सी ने कितने दिन करा है, सी ने 13 दिन करा है और कार्य समाप्त हो गया। आपसे पूछा गया है कि भाई मुझे ये बताओ कि भाई सी जो है टोटल कार्य को कंप्लीट कर लेगा। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा आपको पहले। दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। देखो ऐसी संख्या जो डिवाइड होती है, यानी कि एलसीएम लेना कैसे मैंने आपको बताया था, वो भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 16 और 12 का एलसीएम लेना है। 48 ले लीजिए, 16 दूनी 32, 16 कितना हो जाएगा 48, ठीक है। 12 चौक कितना है, 12 चौक 48। तो पहले मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लॉजिकल होता है कि माइंड को क्या है, आप थोड़ा सा क्या है माइंड थोड़ा सा शार्पनेस रखिए। ये दिखाई नहीं दे रहा है या बच्चे, क्या होता है यहाँ पर दिखाई नहीं देता, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर लिख देता पुराने की कोई, ठीक है, तब आपको क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। पहले मुझे ये बताइए कि बच्चों को क्या है क्लियरिटी नजर आ रही है वीडियो में, क्लियरिटी नहीं नजर आ रही है तो क्या है अपनी जो है क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, ठीक है वहां से। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है 48 टोटल, अगर मैं टोटल कार्य की बात करता हूँ तो टोटल कार्य मेरे पास है कितना, कार्य है 48, ठीक है। ए और बी की, यदि मैं ए प्लस बी की बात करता हूँ तो ए और बी एक दिन में 4 यूनिट कार्य करते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं कि 4 रुपए कमाते हैं, 4 यूनिट कार की इनकी क्षमता है, ठीक है, है तो दोनों कार की क्षमता। चलिए यहाँ से क्लियर हो गया ए और बी की। ए और बी और सी, यहाँ पर बात करता हूँ मैं बी सॉरी ए और सी की। यहाँ पर भी है ए और सी, यहाँ पर है डी, देखिए अब आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या है सी ने इस पर 13 दिन काम करा है और ए और बी ने यहाँ पर देखो मान के चलो, यहाँ पर मुझे क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ से इसके 5 दिन निकाल लेते हैं, ठीक है। ए और बी को पहले ध्यान से देखना है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, लॉजिकल सवाल है क्योंकि यहाँ पर इफिशियंसी क्या है, इफिशिएंट नहीं हो पा रहे। तो सवाल दिया गया है उसी के आधार पर बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ, पहले पहले समझ लो। समझना क्या है, आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि ए और बी है, जो ए और बी है इनकी इफिशियंसी 4 की है, तो टोटल यहाँ से कितने लेता हूँ मैं, 5 डेज लेता हूँ और इस 5 डेज को 4 से क्षमता से गुणा कर देता हूँ, तो कितना कार्य करा देंगे हम, यहाँ से 20 कार्य इन्होंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। 4 पंजे 20, इसका मतलब क्या है कि 5 दिन इसने कार्य कर लिया है बी ने, अब इसके शेष बच गए हैं 2 दिन। यहाँ से मैं 2 दिन क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक मैंने 2 दिन ले लिए। यहाँ से अगर मैं इसके 2 दिन ले लेता हूँ, कितने डेज, 2 दिन। इसके जो रिमाइंडर के जो डे बचेंगे, ठीक है, तो यहाँ से टोटल यानी कि डे बचेंगे इसके 11 दिन, ठीक है। यहाँ से 2 दिन हो गए तो 2 दिन कैसे, पहले समझो। 5 दिन मैंने बी के ए के साथ जोड़ दी, 5 दिन इसने ए के साथ कार्य करा, भाई क्षमता दोनों की कर रहे हैं तो 5 दिन है, 5 दिन दोनों ने कार्य करा, 4 की क्षमता कार्य करा है दोनों ने मिलकर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई इन्हें तो 7 दिन करा है, तो इसका मतलब 5 दिन ए के साथ कर लिया, 2 दिन कर लिया उसने के साथ, ये हमें करना पड़ेगा दोस्तों। इफिशियंसी क्लियर नहीं हो पा रही है इस वजह से। ए और सी क्या है, ए और सी की इफिशियंसी है वो 3 की है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 कार्य इन्होंने किए टोटल। अगर मैं वर्क की बात करता हूँ तो यहाँ से 26 कार्य यहाँ पर हो गया। यहाँ पर जो रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ मैं, तेज काम जो कराएंगे हम किससे कराएंगे, सी से। देखिए 48 काम है, 48 में से 26 दोस्तों हो गया है, ठीक है। 26 हो गया है, 8 में से 6 जाएगा तो आपका 2 बच जाएगा, यहाँ से 4 में से 2 जाएगा तो 2, ठीक है। तेज कार्य बच गया है मेरा 22। और सी की जो इफिशियंसी है, सॉरी सी का जो तेज है, सी की कार्य क्षमता यहाँ से निकालेंगे, सी कार्य क्षमता यहाँ से निकल जाएगी, सी की कार्य क्षमता। अगर मैं क्षमता की बात करता हूँ, सी की क्षमता यहाँ से निकलेगी कैसे, टोटल वर्क मेरे पास कितना बच गया है, रिमाइंडर में बच गया है या सॉरी 22, और 11 दिन में 22 काम कर लेता है, वो 11 दिन में 22 काम कर लेता है, इसका मतलब क्या है, 2 की जो क्या है उसकी इफिशियंसी। अगर देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर सी की इफिशियंसी 2 की है, इसका मतलब ए की जो इफिशियंसी हो जाएगी वो 1 की हो जाएगी, यहाँ से ए की इफिशियंसी 1 की हो जाएगी और बी की यहाँ पर 3 की हो जाएगी। आपसे जो भी पूछ ले, आपसे ये भी कहे जाएगा ना क्वेश्चन में कि ए कितने दिन में उस कार्य को पूरा कर लेगा। तो यदि अगर मैं बात करूँ आपसे, ठीक है, देखो अगर मैं आपसे कहूँ, पहली कंडीशन क्या है, पहला जो कंडीशन है, अगर मैं आपसे कहूँ कि ए बताओ कितने दिन में उस कार्य को कर लेगा, पूरे कार्य को,
48 बटे कितना हो जाएगा, 48 बटे 1 से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर टोटल 48 दिन लगने वाले। बात समझ में आ गई, 48 दिन। यहाँ से अगर मैं 20 से बात करता हूँ, बी की इफिशियंसी है 3 की, 48 ही कार्य है, 48 बटे 3 करना पड़ेगा आपको, करना 3 छंग कितना हो जाएगा 48, यानी कि 16 डेज में बी इस कार्य को कंप्लीट कर देगा। आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था कि सी उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो सी से कार्य कराना है। एफिशिएंसी कितने की है, 2 की। टोटल वर्क हमारे पास 48 और यहाँ से 2 से तो लगभग 24 दिन वो क्या करेगा, कार्य को कंप्लीट कर लेगा। तो ठीक है, ये हमारा क्या था इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया है, अच्छे से समझ में आया है या नहीं है? जिसकी समझ में नहीं आया है तो जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम बढ़ने वाले हैं। ठीक है, बैच क्या है दोस्तों, मैं धीरे धीरे ही लेके जाऊंगा, लगभग 6 महीने हैं हमारे पास, तो ये मान के चलिए कि क्लास इसकी बढ़ती रहेगी और कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है। किसी भी टॉपिक को उठा के आप ले लीजिए, तो आपके क्या है किसी भी टॉपिक में नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, सारा कंप्लीट करा के जाऊंगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के जाऊंगा। ठीक है, आपका जो राइट उत्तर था दोस्तों, यहाँ से कितना हो जाएगा 24 आपका। यदि आंसर में है, आपसे पूछा गया था सी अकेला इस कार्य को कितने इफिशिएंसी। ठीक है, बात नहीं, 48 है वो उसके जो है एबीसी का है कार्य, यहाँ से ठीक है। अगर कोई है तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताते रहिए। ठीक है, तो चलिए बनाइए, बनाइए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, छोटा सा प्रश्न, जल्दी से बनाने का प्रयास करें। मैं भी बच्चे क्लास को देख, पहले तो शेयर करते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करते रहिए। ठीक है, बनाइए क्वेश्चन नंबर 19 और जल्दी से कमेंट करिए, इसका उत्तर जो है मुझे कमेंट करके बताइए, मैं भी बच्चे क्लास को देखते हैं। बच्चों का सही उत्तर आया है, जरा से कमेंट करके बता। चलिए बोर्ड पर आइए, जितने बच्चों का नहीं बना है कोई बात नहीं है, सारे के सारे बोर्ड पर आइए और देखिए क्वेश्चन, देखिए कैसे बनता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनता है दोस्तों, सारे के सारे बच्चे सारे के सारे बोर्ड पर, चलिए बोर्ड पर आइए। अब देखिए आसान है दोस्तों क्वेश्चन। देखो ये वाला जो डाउट है ना आपका, कितने दिन में करा कितने दिन में नहीं करा, ये जो डाउट वाला है, ठीक है, डाउट चल रहा है ना अभी आपका, 2 दिन से चल रहा है कि भाई काम छोड़ देता है तो वो करता है कितने, इसके जितने क्वेश्चन है, ऐसे क्या है दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन मैं क्या करूंगा आज इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, ए किसी कार्य को 16 दिन में कर ले। ठीक है, अगर मैं ए की बात करता हूँ तो ए इस कार्य को 16 दिन में कर लेता है, चलिए कोई बात नहीं, 16 दिन में कंप्लीट कर लेता है। और बी इस कार्य को 12 दिन में कर लेता है, बी जो है बी इस कार्य को 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है। दिखाई दे रहा है, अभी दिखाई दे रहा है, चलिए कोई बात नहीं, इशू है कुछ मार्कर का, ये चेंज कर दूंगा। ठीक है, यदि ए कार्य आरंभ करता है और बे एक दिन छोड़कर, देखो अब क्या है एक दिन छोड़कर, एक दिन छोड़ने का मतलब ये आ गया कि मान के चलो भाई आज ए गया है किसी कार्य को करने के लिए, तो आज एक दिन के बाद वो कार्य छोड़ देगा, उसके बाद कौन जाएगा, बी जाएगा। एक दिन छोड़कर बारी बारी से वे काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा सवाल है, देख लीजिए पहले आप। ठीक है, यहाँ पर आइए, आपने क्या है 16 से 48, वही आपको ऐसे लेना पड़ेगा, 16 से 48 और 12 चौक आपका। यहाँ से क्या है ए की जो इफिशियंसी है, ए की इफिशियंसी है 3 की, और बी की जो इफिशियंसी है वो है 4 की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ एक ए की जो इफिशियंसी है वो 3 की है, और ये एक दिन में, ठीक है, एक दिन में कितना, 1 डेज की बात कर रहा है वो, कि आपसे बात कर रहा है एक दिन की, एक दिन में वो कितना कार्य कर लेता है, कितने यूनिट कार्य कर लेता है, 3 यूनिट कार्य कर लेता है, बारी बारी से कर रहा है। ऐसा नहीं है कि दोनों को साथ भेज देंगे हम। पहले जो फर्स्ट डे की अगर मैं बात करता हूँ, फर्स्ट डे ए जाता है और ए क्या करता है, 3 यूनिट कार्य करता है, 3 रुपए कमाता है। पैसे मान कि भाई टोटल 48 रुपए कमाने हैं, दोनों को मिलकर कमाने हैं ए और बी को। तो ए की जो कार्य क्षमता है, जो ए कमाता है वो 3 रुपए कमाता है एक दिन में, या 1 घंटे की भी बात चल रही हो, घंटे में है तो घंटे में लगाएंगे हिसाब, और दिन में है तो दिन में समझने का प्रयास कीजिए। बी जो है, बी क्या काम करता है, बी भाई 4 की उसकी क्षमता है, तो एक ही दिन जाएगा वो अगले दिन। ऐसा नहीं है कि वो, मतलब दिन तो दूसरा है, लेकिन दिन दूसरा है वो तो
लेकिन दिन दूसरा है, लेकिन वो जो है ना फर्स्ट है, फर्स्ट किसका है, वो बी का, फर्स्ट दिन है बी का, तो वो दूसरा दिन नहीं लगाएंगे, उसको फर्स्ट मानेंगे। ए का फर्स्ट दिन है, सेकंड डेज वो नहीं जाएगा, उसने छुट्टी मार ली है। अब जो है सेकंड डेज कौन गया है, बी, लेकिन उसका फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे में बी कितने यूनिट कार्य कर लेगा, तो वो कर लेगा 4 यूनिट कार्य। अभी तक टोटल डेज हो कितने गए हैं, तो टोटल अगर मैं डे की बात करता हूँ, टोटल डे हो गए हमारे पास 2 दिन हो गए। और 2 दिन में कितना कार्य कर लिया है, तो 2 दिन में इन्होंने 7 यूनिट कार्य कर लिया है, 7 यूनिट। ठीक है, 7 यूनिट कार्य इनका कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, मुझे ये बताइए कि क्लियर है इतनी बात। 7 यूनिट कार्य क्या कर लिया है इन्होंने, कंप्लीट कर लिया है। अब देखो भाई, अब ये जो 7 है, इसको ऐसा करना है कि भाई ऐसी संख्या से गुना करनी है हमें जो 48 तक पहुंचे। ठीक है, तो 7 सत्ते होता है 49, तो 7 सत्ते 49 है, तो इसका मतलब ये है कि हमें इसको 6 से गुणा करनी पड़ेगी, किससे, 6 से। 6 दूनी 12, हम ये कह सकते हैं कि 12 डेज में 42 यूनिट कार्य हो गया। कितने यूनिट कार्य हो गया है, तो 42 यूनिट कार्य हो चुका। कितने दिन में, 42 यूनिट कार्य हो चुका है, और वो भी कितने दिन में हो गया है, 12 डेज में कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बारी जो है, अब कौन जाएगा, तो अब बारी है भाई, देखो जिससे समाप्त होता है वो कितनी भी संख्या से गुणा कर लो, उसी से समाप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ से बी से समाप्त हो गया, ए जाएगा। ए का क्या है, फर्स्ट डेज है। ठीक है, फर्स्ट डेज ही लगाएंगे क्योंकि 12 है, वो 12 है ना। इसका ये क्या है, फर्स्ट डेज है, तो फर्स्ट डेज में ये कितने कार्य करेगा, तो ये करेगा 3 यूनिट कार्य। ठीक है, और 3 यूनिट कार्य के बाद अब यहाँ पर हो गया 45, हमें यूनिट कार्य कराना है कितना, 3। इसका मतलब जो बी जाएगा, तो वो बी जो है एक दिन में 4 रुपए कमाता है, उसको 3 ही कमाने हैं, तो 3 यूनिट कार्य करेगा कितने की क्षमता से, 4 डेज में। ठीक है, ये टोटल इसके डेज। यहाँ पर टोटल जो है मेरा कार्य हो चुका है 48, 48 कार्य पूरा हो चुका है, दे रहा है। चलिए मैं आगे लिख देता हूँ। ऐसे में क्या है, टोटल जो वर्क हो गया मेरा, यहाँ पर टोटल वर्क 48 हो गया, इसको ऐड करके। और यहाँ पर अगर मैं टोटल डे की बात करूँ, देखो 12 रे कितना हो जाएगा, 13। ये हो जाएगा 13 सही बटे 4 डे। ठीक है, अगर मैं टोटल डेज की आपसे बात करूँ, तो 13 सही 3/4 डेज। ठीक है, ये 13 चौका 52, 52 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 55। 55 बटे कितना हो जाएगा, 4, आपका सी का करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया है, अपने बच्चों की समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर बनाइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनाने का। चलिए, कितने बच्चों को उत्तर आ गया है, कितने बच्चों को उत्तर आ गया है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि कितने बच्चों का उत्तर आ गया है। दोस्तों मैं भी तो देखूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे पढ़ते हैं और वो जो है क्वेश्चन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वे क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एबीसी है। एबीसी यानी कि 3%, 3 व्यक्ति है, वे किसी काम को 11, 20 और 55 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए क्या कहता है, ए किसी कार्य को 11 दिन में कर लेता है, और बी इस कार्य को कितने दिन में करता है। अगर मैं सी की बात करता हूँ, तो सी कर लेता है भाई 55 दिन। बात समझ में, इतनी बात हमारी भी समझ में आ गई है, और इतनी बात को आप भी बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, कि भाई ये 3 व्यक्ति है, तीनों इतने इतने दिन कार्य को कर। आगे क्वेश्चन में कहा जाता है, यदि ए के साथ एक दिन बी कार्य करे और अगले दिन सी कार्य करे, यानी कि ए क्या है, निरंतर कार्य कर रहा है। तो क्वेश्चन में क्या है, ये चीजें नहीं क्लियर कर पाता कभी कभी एग्जामिनर, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना और समझने का प्रयास करना है। ठीक है दोस्तों, तो उसने कहा है कि भाई ए के साथ का मतलब है कि ए के साथ पहले एक जाता है, कौन, बी, और फिर अगले दिन जाता है सी, तो यानी कि बारी बारी से काम करते हैं, कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, आपसे पूछा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लॉजिकल है, आपको दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना और आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। तो ऐसा नंबर आपको लेना पड़ेगा एलसीएम में जो 55, 11 और 20 तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए हैं, तीनों संख्या से क्या हो जाए दोस्तों, डिवाइड हो जाए। देखिए, जो नंबर 55 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक क्या है दोस्तों, 11 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या है, 20 और 55 का हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप लगभग में अगर मैं 55 का दुगना कर दूं तो 110, और 110 का मैं दुगना कर दूं
तो यानी कि आपका 220 हो जाएगा, ठीक है। और 220 क्या है दोस्तों, 220 एक ऐसा नंबर है जो 55 से भी डिवाइड हो रहा है, 11 से भी डिवाइड हो और 20 से भी आपका पूरा पूरा कट रहा है। यहाँ पर देख लीजिए 55 से ये कितनी बार जाएगा, 4 बार। 20 से 0 0 कट गया है, 11 बार चला जाएगा और 11 दूनी कितना है, यानी कि 11 से ये 20 बार चला जाएगा, ठीक है। पूरा नंबर हो गया। इनकी इफिशियंसी निकल गई है, ए की इफिशियंसी 20 की है और बी की इफिशियंसी 11 की है और सी की इफिशियंसी आपकी 4 की। इतना क्लियर हो गया है, चलिए क्लियर हो गया है आपका। और आपके पास अगर मैं टोटल वर्क की बात करता हूँ, टोटल वर्क यानी कि टोटल आपके पास जो कार्य है यहाँ पर, टोटल वर्क जो है हमारे पास 220 को ए और बी, पहले दिन ए और बी जाएगा। ए और बी का यानी कि मतलब ये है कि पहले दिन फर्स्ट डे की अगर मैं बात करूँ आपसे, फर्स्ट डे, तो जो फर्स्ट डे है तो फर्स्ट डे कौन जाता है, ए और बी। ए और बी जाएगा और ये ए और बी, ए बी का मतलब क्या है, देखो ए की इफिशियंसी है 20 की और बी की इफिशियंसी है 11 की। तो 11 यहाँ पर आप जोड़ लो, 20 प्लस के कितना हो जाएगा 11, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 31 यूनिट कार्य वो कर लेगी, ठीक है, फर्स्ट डेज। अगले दिन, अगले दिन फर्स्ट डेज ही रहेगा। अगले दिन क्या है, अगले दिन दोस्तों फर्स्ट डेज ही रहेगा, लेकिन फर्स्ट डेज रहेगा लेकिन उसमें क्या है दोस्तों, ए का तो दूसरा दिन है लेकिन सी का फर्स्ट डेज है, तो हम इसे फर्स्ट डेज ही लिखेंगे ना कि सेकंड डेज, यानी कि दूसरा दिन नहीं लिखना है, फर्स्ट डेज ही लिखना है। क्यों, क्योंकि हमारा जो है सी का जो है इसके साथ जो दिन है वो दोस्तों पहला दिन है, ठीक है। तो यहाँ पर ए की जो इफिशियंसी है वो आपकी 20 की हो जाएगी और सी की जो इफिशियंसी है यहाँ पर 4 की हो जाएगी, ठीक है, 4 हो जाएगी, क्लियर है। तो यहाँ से 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सॉरी 4 दूनी 8 नहीं, यहाँ से फिर कितना हो जाएगा 24, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके जो टोटल डेज हो गए हमारे पास, टोटल डेज हो गए हैं दो, ठीक है, अभी तक 2 दिन हुए हैं और 2 दिन में हमने कितने यूनिट कार्य कर लिया है, तो 2 दिन में हमने 4 और 1 5 और 3 और 2 5, हमने लगभग 55 कार्य कर लिया है, ठीक है। देखो 55 कार्य कर लिया है और हमें जाना है 120 तक, तो मैं यही कहूंगा 4 से आप क्या कर दो गुणा, तो 4 दूनी 8 आपके डेज हो जाएंगे कंप्लीट और 8 डेज में आप 220 यूनिट कार्य कंप्लीट कर लो। तो टोटल जो डेज आए हैं आपके, टोटल डेज हो गए हैं आपके दो 8 डेज, ठीक है। सर आपका देखने को मिलेगा ऑप्शन में है। तो देखिए इसी प्रकार से आप दोस्तों सारे क्वेश्चनों को बना, ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न, देखिए आसान प्रश्न है तो बनाने का प्रयास सारे के सारे बच्चे, ठीक है। चलिए अब बनाइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉजिक है क्वेश्चनों में, ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ते रहना। क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा आपके लिए लंबा आपको लगेगा, ठीक है। तो ये अब क्या है, ये जो मतलब एक दिन जा रहे हैं 2 दिन जा रहे हैं, क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं, तो कुछ क्या है, लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा दी जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस पैटर्न को अभी खत्म कर दिया जाए, क्यों, क्योंकि काफी सारे मैंने में क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, ठीक है। कल की क्लास भी इसी क्वेश्चन पे बेस्ड थी और आज की क्लास भी पूरी इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है, लेकिन ये जो पहला क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 21, इसके 5 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, देखो 5 क्वेश्चनों को एक में किया, ठीक है। तो हम 5 क्वेश्चनों को इसी में कवर कर लेंगे और आपका डाउट जितना भी है वो सारा का सारा यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सारा डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, लैंग्वेज बार बार घुमा दी जाती है, सिर्फ इतने दिन छोड़कर इतने दिन छोड़कर कार्य आपसे करा दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 का, सॉरी 21 का फर्स्ट क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और जितने भी दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, ठीक है। तो डेली जुड़ना ना भूले दोस्तों, डेली डेली क्लास रहेगी आपकी, कोई दिन मिस नहीं होगा, कोई दिन छुट्टी में बाई चांस, उसके लिए माफी चाहता हूँ अभी, लेकिन डेली आपकी क्लास रहेगी रोजाना 8 बजे मिशन वर्दी बैच की, ठीक है। मिशन वर्दी बैच की जो स्पेशल है एसआई और दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, ठीक है, कांस्टेबल के लिए, दोनों के लिए बैच, ठीक है। एसआई भी आप यहाँ से कवर कर सकते हो, 100% कवर कर सकते हो, ये एसआई का ही, एसआई को ही टारगेट बनाया गया है, लेकिन आप क्या है उत्तर प्रदेश है उसके भी मैंने यहाँ पर क्या है थोड़ा सा टॉपिक ले ली, तो सारा कवर हो जाएगा, यहाँ से घबराने की कोई जरूरत नहीं, 100% आएगा दोस्तों, 100% आप यहाँ से क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है, 100% ही आप करोगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा सा बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में आप फर्स्ट देख लीजिए, ठीक है, 21 का क्या कर लीजिए आप फर्स्ट ऐसे लिख दीजिए है। चलिए कोई डाउट है, कोई डाउट हो तो जल्दी से बताइए।
कोई आपका डाउट है तो कमेंट करते रहिएगा दोस्तों, जरूर आपका कमेंट के जरिए आपका क्या है सारा डाउट क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन कहता है ए बी सी तीन व्यक्ति, देखो तीन व्यक्ति है ए बी सी, और ये 10 12 15 दिन में किसी कार्य को कर लेते हैं। तो एक व्यक्ति है ए, ये उसको 10 दिन में, और जो बी व्यक्ति है ये उसको 12 दिन में भाई किसी कार्य को करा रहे हैं। नंबर यहाँ पर आप कुछ भी तो अपनी इच्छा से एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, कुछ अटपटा भी दे सकता है, भिन्न में भी दे सकता है, परसेंटेज में भी है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो आप आसानी से निकाल, ठीक है। बहुत अभी ये टॉपिक तो ये मान के चलिए अभी तो इसका एक ही पैटर्न आपने कवर करा है, अभी तो बहुत सारे इसके पैटर्न है, सारे के सारे यहाँ पर कवर करा, ठीक है। चलिए, तो 10 12 15 आपका होगी। आपको क्या करना है, यहाँ से तीनों का एल्शियम आपको लेना पड़ेगा। तीनों का आप एल्शियम ले लोगे तो कितना हो जाएगा 60, 15 चौका यहाँ से 60, और 12 पंजे कितना हो जाएगा 60, और 10 छन कितना हो जाएगा 60। क्योंकि यहाँ से अगर मैं इफिशियंसी की बात करता हूँ, अगर मैं कार्य क्षमता की बात करता हूँ, तो कार्य क्षमता की अगर हम बात करते हैं आपसे, तो ए की कार्य क्षमता 6 की हो जाएगी, बी की 5, और सी की इफिशियंसी तो इतनी। लेकिन क्वेश्चन कहता है भाई निम्न, इसके बाद स्टार्ट होता है क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट कहता है यदि तीनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करें, भाई तीनों क्या है, ए बी सी तीनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं, ए और बी सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सी का फर्स्ट है यहाँ पर, ये तो यही रहेगा, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ से क्या है, तीनों एक साथ कार्य करते हैं, 6 4 10, और 5 कितना हो जाएगा 15 आपका हो जाएगा, ठीक है। कोई अगर यहाँ से बाई चांस कोई मिस्टेक आ जाता है तो आप उसको जो है सुधार लिया करो ऑटोमेटिक अपना आप, ठीक है। इतने समझदार हो आप। 6 5 11 और 4 15, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, टोटल जो इनकी इफिशियंसी हो जाएगी तीनों 15 हो जाएगी। फिर क्या कहता है क्वेश्चन, 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, और इसके अगले अगले 2 दिन बाद सी कार्य छोड़ देता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि भाई तीनों की क्षमता अगर 15 की है, तो इन्होंने तीनों ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया होगा। अगर तीनों ने मिलकर 2 दिन तक कार्य करा है, तो इसका मतलब 30 कार्य यहाँ पर हमने इन्होंने तीनों ने कर लिया। इसके बाद क्या कहता है वो, ए कार्य छोड़ देता है, तो ए कार्य छोड़ता है 2 दिन बाद, और फिर अगले 2 दिन बाद सी कार्य छोड़ देता है। ए ने यहाँ पर कार्य छोड़ा, अब बच कौन गया, तो बच गया बी और सी। और इनकी जो इफिशियंसी है यहाँ पर है 5 + 4 यानी कि 9 की इफिशियंसी, और 9 की इफिशियंसी ने इन्होंने 2 दिन कार्य करा है, तो 18 वर्क इन्होंने कर लिया, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ टोटल जो है यहाँ पर 48 कार्य हो चुके, ठीक है। 48 यदि मैं यहाँ से निकालू तो रिमाइंडर मेरा क्या बच जाएगा, 48 निकाल लूंगा तो 12 जो है ये शेष काम मेरे पास बच। अब इस जब यहाँ पर सी भी चला गया, कौन चला गया, सी चला गया है, तो बच कौन गया है, जब सी चला जाता है तो दोस्तों बी बच गया। तो बी बी ने क्या काम किया है, 12 कार्य को की क्षमता से, देखो बी की कार्य जो क्षमता है वो 5 है, तो यही काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, और 2 बटे कितना हो जाएगा 5 डे। जिस बच्चे का ये आंसर था, अभी आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कर देता है तो पूरा कार्य पूरा यानी कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। अब यहाँ पर टोटल आपसे क्या है, टोटल पूछा है, टोटल टाइम पूछा है दोस्तों, ठीक है। टोटल टाइम, टोटल टाइम के लिए पहले 2 डेज आप तीनों के जोड़ोगे, फिर 2 इन्होंने दोनों व्यक्तियों के, फिर 2 यहाँ से हो जाएगा 2 बटे, इसका मतलब हो जाएगा 6 सही 5 डेज, ठीक है। ये इतना सा आसान सा प्रश्न, कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सारा डाउट इसी में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था, समझ में आया। कितने बच्चे ऐसे हैं जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि समझ में आ गया है। अगर आपकी समझ में आ गया तो तभी तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नहीं आता तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि नहीं आया है दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार से बनेगा, ठीक है। आपका जो उत्तर आएगा वो 6 सही 2 बटे 5 आपका राइट उत्तर यहाँ को हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, पहले बनाने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 30, सॉरी 21 का दूसरा, सारा यहाँ पर क्लियर हो जाए, ठीक है। 21 के दूसरे प्रश्न, तो अब ये जरूरी नहीं है कि मतलब हमें जो है हमें बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है इतना आप जानते हो दोस्तों, 15 चौका कितना 60, ठीक है। 60 हमारे पास टोटल वर्क था,
यानी कि टोटल कार्य था 7। अब यहाँ से हम जहाँ से सेकंड आपसे क्वेश्चन है तो वहां से क्या है, हम सेकंड क्वेश्चन में यहाँ से पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कहता है तीनों तीनों को एक साथ काम पर लगाया गया, लेकिन 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, वह उससे अगले दिन ए काम छोड़ देता है। देखो अभी जैसे क्वेश्चन करा है सेम वैसे ही है ना। हाँ तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है दिमाग लगाना ही पड़ेगा दोस्तों। चलिए यहाँ पर क्या है, ए है और प्लस के बी, और यहाँ से हो जाएगा सी, ए बी सी। ए की कार्य क्षमता 6 की हो जाएगी, बी की कार्य क्षमता 5 और सी की हो जाएगी 4, तो यानी कि टोटल हो जाएगा 5। इन्होंने कितने दिन वर्क करा है, 3। 15 या 45 कार्य इन्होंने कंप्लीट कर लिया। दिखाई दे रहा है सभी को। चलिए इसके बाद सी कार्य छोड़ देता है। सी अगर कार्य छोड़ देता है तो बच कौन गया, ए और बी, तो चला गया। अब बचेगा कौन, भाई जब तीनों में से सी चला गया तो ए और बी बचेंगे। ए और बी का मतलब ये है कि अगले दिन इसमें ए भी काम छोड़कर चला जाता है, एक दिन अगले दिन। इसका मतलब ये है कि ए की क्षमता हो जाएगी 6 और प्लस बी की कार्य क्षमता 5, टोटल हो जाएगा 11। 11 यूनिट इन्होंने एक दिन और कार्य करा है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 11 कार्य हो चुका है। 45 और 11 हो जाएगा आपका 56। ठीक है, 56 हो गया। 56 में यानी कि 60 में से आप अगर 56 निकाल दोगे तो आपका 4 रिमाइंडर में बच जाए। इसका मतलब ये है कि बी ने 4 यूनिट कार्य किया। ये इसके डेज आ गए। चलिए इसका दिन आ गया। भाई जब ये चलेगा तो यही बचेगा। और कोई जोड़ने में मिस्टेक होगी तो जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। 15 या 45 ठीक है, और 6 और 5 11, क्योंकि सी पहले चला गया था और ए काम छोड़कर अगले दिन चला गया। ठीक है, तो जब ए चला गया है तो पूरा कार्य आपसे पूछा गया है, तो यानी कि जब ए चला गया तो इसका मतलब बी ही बचा होगा, तो बी इससे इस कार्य करा है। देखो 11, 6 और 5 11 चला गया ना, 4 वाला था। ठीक है, 6 5 11, 11 5 और 1 6 हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 घटाओगे आप 60 में से 56 घटाना है तो 4 ही बचेगा ना आपका। ठीक है, ये डेज आ जाएगा टोटल। आपसे पूछा क्या गया है, टोटल टाइम पूछा गया है, यानी कि टोटल दिन कितने हुए इस कार्य को करते हुए। देखो 3 दिन तो पहले जो तीनों ने मिलके काम करा, उससे जस्ट एक दिन अगला वाला। ठीक है, ये देखो ध्यान से देखना। और जो बी ने करा है वो भी आप इसको जोड़ोगे, 5/4। इसको जोड़ते कैसे हैं, 4 3 और 1 4, यहाँ पर हो जाएगा 4 सही 4/5 डे। क्लियर होगी इतनी बात या नहीं, मुझे ये बताओ कि आपका डाउट सारा क्लियर हो रहा है। तो एक ही क्वेश्चन में सारे डाउट को मैं क्लियर करा दूंगा, कवर करा दूंगा। यहाँ से ऐसा नहीं है कि भाई ए प्लस बी इतने दिन में करता है, बी और सी। एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको करना आना चाहिए। कैसे, सारे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जल्दी से नोट करते रहे, स्क्रीनशॉट भी आप लेते रहिए, साथ ही साथ दोस्तों स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, तो आपका क्लियर हो गया नहीं, इतना मुझे बताओ। आइए बोर्ड पर आइए, देखिए बनाइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 21 का थर्ड आपके सामने है। ठीक है, ये चलिए क्वेश्चन नंबर 21 थर्ड बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। जब तीनों व्यक्तियों को हम एक साथ कार्य पर लगाते हैं, पहले ध्यान से मान के चलिए। यहाँ पर क्या है, तीनों व्यक्ति 3 व्यक्ति, ए है प्लस के बी है और प्लस के सी है। ठीक है, 3 व्यक्ति है ए बी सी, तीनों की इफिशियंसी कितने की है, तीनों की इफिशियंसी है 15। ठीक है, इफिशियंसी की बात अगर मैं करता हूँ तो तीनों की जो इफिशियंसी है वो हमारी 15 की हो जाएगी। ठीक है, फिर कहता है कि 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो इसका मतलब ये है कि तीनों ने मिलकर 3 दिन तक तो काम किया होगा ना। तीनों ने 3 दिन तक मिलकर काम करा है, तो इसका मतलब ये है 45 कार्य इन्होंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 45 यहाँ पर कार्य इन्होंने कंप्लीट कर लिया। फिर क्या कहता है, वह बी को पूरा होने से, देखो इसने क्या कहा है, बी को पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़। बी बी जो है पूरा काम पूरा होने से एक दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ता है, यानी कि बी कार्य छोड़ गया। यहाँ पर तो ए छोड़ गया और यहाँ पर क्या है, बी छोड़ गया। इसका मतलब क्या है, सी बच गया। तो सी की कार्य क्षमता है 4 की क्षमता से एक कार्य किया है, तो 4 ही करना 4। ठीक है, तो 4 ही करना 4, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 49 यहाँ पर कार्य हो चुका। ठीक है, जब 49 टोटल कार्य हो चुका है तो हमारा बच कितना गया है, टोटल वर्क है 60, 60 में से 49 हमने निकाल दिया, तो यहाँ से हमारा बचेगा 50 मान के चलो, तो यानी कि 11 11 बचेगा। और
ये कराना किससे है? तो ये कराना है आपको बी प्लस सी से। क्यों? क्योंकि जब ए चला जाता है ना तो उसके बाद बचता कौन है? बी और सी। बी और सी मिलकर दोनों करेंगे, बी और सी की इफिशियंसी कितने की हो जाएगी? तो यहाँ से हो जाएगा 9 ही करना 9, और ऊपर बचेगा आपका 2/9। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है? नहीं है? ये क्लियर हुआ है? देखो अब यहाँ पर क्या है, आपसे क्या पूछा गया है? टोटल आपसे टाइम पूछा गया है, यानी कि टोटल दिन, जो टोटल समय लगा है वो कितना। तो 3 दिन तो पहले लगे हैं, और 1 दिन बाद में लगा है, और उसके बाद 1 दिन ये रहा 1/9। 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 सही 2/9 डेज। ये उत्तर है आपका, ठीक है। 5 सही 2/9 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। पहले मुझे ये बताओ कि 2 है, यहाँ पर कितना बच रहा है? ठीक है, उत्तर मुझे ये बताओ कि जोड़कर आपका राइट आंसर क्या आ रहा है, तो ठीक है। चलिए, पहले मुझे जोड़कर बता दीजिए जल्दी से कमेंट करके कि क्या उत्तर आपका बन रहा है यहाँ से। ये आपने नोट कर लिया है या नहीं कर लिया? अगर आपने नोट कर लिया है, बी को काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है, यानी कि बी जो है 1 दिन पहले छोड़ देता है। पूरा कार्य कितने दिन में हुआ है, आपसे ये पूछा गया है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप एक एक बात का और ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल होते हैं ये, और इनको समझाने का मैं एक ही बात ये कहूंगा आपसे, तो थोड़ा सा ये से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अब आपसे क्या कहता है वो, कि भाई 3 दिन क्या है, 3 दिन ने काम करा है तीनों ने मिलकर, और ए क्या करता है, ये 3 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। तो मैं ये कहने लगूँ आपसे, यदि मैं अगर आपसे ये कहूँ, देखो और किस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अगर ए व्यक्ति ने 3 दिन तक तो कार्य किया नहीं किया, 3 दिन तक कार्य करा है इसने, 3 दिन तक कार्य करा है, 3 दिन तक कार्य कर रहा है, और कितने की इफिशियंसी है? एक की इफिशियंसी है 6 की, 6 कितना हो जाएगा? 18। 18 वो कार्य कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, उसने 3 दिन तक कार्य करा। अब वो कहता है कार्य पूरा होने से, क्वेश्चन में यही तो कहा गया है, क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है भाई कार्य पूरा होने से 1 दिन पहले भी कार्य छोड़ देता है, यही है। अगर ऐसी लैंग्वेज है तो यानी कि इसका मतलब है कि लास्ट का जो अंतिम 1 दिन था उसमें सी ने कार्य करा है। सी ने 1 दिन कार्य करा है। 1 दिन कितने की क्षमता से कार्य करा है? 4 की क्षमता से। तो 4 का ना कितना हो जाएगा? 4 यहाँ पर हो जाएगा, तो 18, और यहाँ पर 4 कितना हो जाएगा आपका? 22 हो जाएगा, ठीक है। 22 हो जाएगा, और 22 जो है टोटल 60 में से आप घटा दोगे 22 को, आपका जो रिमाइंडर टाइम बचेगा वो कितना बचेगा? मुझे पहले ये बताओ। 60 में से अगर आप 20 निकालोगे तो 40 बचेगा, ठीक है। 40 बचेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर है 38 बचने की संभावना, तो पूरे 38 बचे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर जब ए पहले चला गया और लास्ट के सी ने करा है कार्य, तो बी और सी बच गया होगा यहाँ पर, ठीक है। बी और सी ने 38 कार्य किया होगा, नहीं करा होगा? 38 कार्य करा है बी और सी ने 9 की क्षमता से। 9 9 चौक कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, तो 9 चौक 36, और ऊपर बचेगा 4/, 9 चौक 36, सॉरी 2/, कितना बच जाएगा? 9 चौक 36, और 2/, कितना हो जाएगा? 9 बच जाएगा, ठीक है। 4 सही 4 सही 2/, यहाँ पर कितना बचेगा? देखो 4 सही 4 सही 2/9, ये है। अब मुझे आप ये बता दो, देखो कुछ ऐसा होता है कि अगर मैं टोटल टाइम की बात करूं, अगर टाइम एक साथ है, एक साथ स्टार्ट किया है, तो ये जो 3 वाला टाइम है ना, ये बी और सी के साथ आ गया, ठीक है। बी और सी के साथ आ गया है कार्य यहाँ पर। और सी के साथ कैसे आ गया है? देखो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जब तीनों मिलकर कार्य कर रहे थे, भाई तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, ए और बी सी, जब ए बी सी तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, 3 दिन के बाद क्या है? 3 दिन के बाद कौन चला जाता है? तो 3 दिन के बाद ए गया, तो इसका मतलब बी और सी बच गए। बी और सी ने कुछ दिन कार्य करा है, लेकिन बी और सी ने जब जितने दिन कार्य करा है, उस दिन में से 1 दिन क्या है? तो अंतिम दिन है सी का, वो अंतिम दिन सी ने 1 दिन करा है, उसने 4 कार्य, तो इसका 4 कार्य हमने अलग निकाल दिया, और इनका 3 दिन का कार्य हमने अलग निकाल दिया, तो यहाँ से हो गया हमने 49, ठीक है। चलिए 15 या 45 और 4 हो जाएगा हमारा 49। 49 आपने काम निकाल दिया, तो आपका कितना बच जाएगा? 11 यहाँ पर बच जाएगा। 10 में से 9 जाएगा 1, और यहाँ से
5 में से 4 जाएगा 11, 11/9। इसका मतलब नौ का ना 9 और 2/11, ये आ गया टाइम, यानी कि बी और सी ने करा होगा यहाँ पर। यहाँ पर जो है बी और सी का टाइम अलग आ रहा है, लेकिन ये कैसा वाला है? तो दोस्तों इसमें जो 3 दिन है, इसमें जो 3 दिन है ना हमारे, वो ए वाले साथ में इंक्लूड है, ठीक है, वे जुड़े हुए हैं दोस्तों। 3 दिन जो जो शुरुआत से कार्य कर रहा है ए और बी सी के साथ, तो वो 3 दिन क्या है इसमें जुड़े हुए हैं। वहां से ये हो जाएगा, क्लियर है इतनी बात? देखो यहाँ से क्या है, 3 दिन तो ये वाले जोड़ो आप इसके वाले, इसमें आपको बस इसी बात का ध्यान रखना पड़ेगा। टोटल टाइम एंड वर्क में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है, 4, ये अगर ये स्टार्टिंग से यही वाला टाइम आपको जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 4 सही 2/9 और प्लस के 1 ये हो जाएगा, तो 5 सही 2/9 आपका ये राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। समझ में आ गया ना अच्छे से? चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने का कष्ट करेंगे। चलिए अब जल्दी से आइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही आसान है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ दोस्तों, सारे डाउट क्लियर आपके हो जाए इसीलिए क्या है दोस्तों, मैंने ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है, तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, ये 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, भाई कोई दिक्कत नहीं है, 3 दिन बाद कार्य छोड़ रहा है वो। ठीक है, चलिए अब पहले समझ लो इस बात को कि भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4। तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, ए और बी और सी। देखो सारी तरीके से मैं कार्य, सारे कंडीशन है, सारी कंडीशन से मैं इस सवाल को कराऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखो, 1 मिनट मार रहा है क्या, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए, तीनों मिलकर ए बी और सी, ए बी सी की कार्य क्षमता यानी कि 15 की है। 15 की कार्य क्षमता से इन्होंने कितने दिन तक काम करा है, 3 दिन काम करा है। 3 दिन तक काम कराएंगे, 3 दिन तक काम करा है, 3 × 45, 15 × 45 कार्य इन्होंने कंप्लीट कर लिया। अभी तक तो कुछ नहीं करा। फिर कहता है बी को पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, बी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। अब इसका मतलब ये है कि जब बी छोड़कर चला गया तो सी ने कार्य करा होगा, सी ने 4 की क्षमता से करा है 2 दिन में, तो यानी कि 8 कार्य इसने कंप्लीट कर लिया। 8 और यहाँ पर जोड़ी 5 और 4, 5 और 4 कितना हो जाएगा, पहले मुझे बताओ। 5, 5 इसमें से निकालोगे तो 50, और 3 कितना हो जाएगा, 53 यहाँ पर हो जाएगा। और 60 में से यदि मैं इसको घटा दूंगा तो मेरा 7 यहाँ पर बच जाएगा। अब क्या कहूंगा मैं, इसका मतलब बी और सी ने 7 यूनिट कार्य करा, 60 यूनिट कार्य कराना है, और वो कितने की क्षमता है उनकी, बी और सी की 9 की क्षमता है, ये 9 हो जाएगा। टोटल की अगर मैं टाइम की बात करता हूँ, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 सही 7/9, ये आपके डेज आ जाएंगे। क्या क्लियर है, दिखाई दे रहा है सभी को? अगर ये क्लियर दिखाई दे रहा है तो देखिए और स्टेप्स है, मतलब और तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा क्या है, दूसरा तरीका कुछ सोच लेते हैं कि भाई यदि अगर ऐसे नहीं किया तो और हम कैसे बना सकते हैं इस क्वेश्चन। मान के चलिए, एक शर्त ये है आपके लिए कि भाई अगर तीनों मिलकर कार्य करते हैं, छोड़ के जाता है ए, तो ए ने ए कार्य छोड़कर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 3 दिन तक तो वो करके जाएगा, नहीं जाएगा करके, तो 3 दिन तक वो कार्य करके जाएगा, लेकिन उसकी इफिशियंसी है कितने की है, 6 की। 6 कितना हो जाएगा, 18 यूनिट कार्य वो करेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर थी, जो पहले थी बात वही। लेकिन अगले सवाल क्वेश्चन में कहा गया कि भाई कार्य समाप्त होने से, कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले बी छोड़ देता है। पूरा होने से 2 दिन पहले कौन छोड़ देता है, 2 दिन पहले छोड़कर जाता है कौन, 2 दिन पहले छोड़ के जाता है बी, तो इसका मतलब सी ने कार्य करा है कितने की क्षमता से, इसने टोटल 8 कार्य कर लिया। 18 और 8, 8 दूनी 16 का 6, हासिल लगा 1, 1 और 2 1, 2 हो गया 26। 60 में से इसको घटा दीजिए 26 को, तो यहाँ से बच जाएगा आपका 4, और यहाँ से 5 में से 2 जाएगा तो आपका 3 बच जाएगा, यानी कि 34 कार्य है। तो यहाँ से टोटल आपको 34 वर्क कराना है, किससे, ए भी चला गया, सी ने लास्ट में करा है, इसका मतलब सी तो अभी बचा होगा ना, सी बचा है। और जब ए पहले चला गया तो इसका मतलब बी बचा होगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग में चला जाता है उसको नहीं लेते।
यहाँ से बी और सी, तो बी और सी की क्षमता है 9 की, 9 चौक 36 होता है, तो नौतिया कितना हो जाएगा, नौतिया 27 हो जाएगा, और 27 यानी कि, और आपका कितना बच जाएगा, 7 बटे आपका 9 बच जाएगा। लेकिन 3 दिन जो इसमें है, इस वाले में देखो 3 दिन जो ऐड आते हैं ये मेरे फर्स्ट वाले आते हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने तीन स्टार्टिंग में मिलकर कार्य करा है। इन्होंने क्या काम करा है दोस्तों, मिलकर कार्य करा है स्टार्टिंग में 3 दिन, वे वाले इसमें से कम करोगे आप, तो आपका जो डेज आएंगे, तो ये वाले, या तो आप ये वाले मत लिखिए, इसको लिख लीजिए, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 सही 7/9 डेज, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। तो हमने इसके कितने क्वेश्चन कवर कर लिए, हम 4 कर लिए हैं दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन है। चलिए आइए बोर्ड पर आ जाइए, देखिए अब आप बनाइए। चलिए 5वां प्रश्न बनाइए, देखिए कितना आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा समझिए, बनाने का प्रयास करें। 5वें प्रश्न को भी बनाने का प्रयास करेंगे अभी, बिल्कुल इसी वक्त आपको बना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 21 का 5वां है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, कैमरा क्या कर रहा है आज। ठीक है, चलिए यहाँ से क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का 5वां जो प्रश्न है, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 5। तो क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखो, ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं, एक काम पूरे होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता, ये है लॉजिक। लॉजिक की बात क्या है, देखो ध्यान से देखना है, तो लॉजिक क्या है क्वेश्चन में लॉजिक ये है, पर इसी बात का आपको ध्यान रखना है, बस इसी बात का क्या करना है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें कहा गया है कि भाई 2 दिन पहले जो है एक कार्य छोड़कर चला जाता है, तो इसका मतलब अंतिम के जो 2 दिन है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, अंतिम के जो 2 दिन है, इसका मतलब ए तो गया, जो गया उसको काट दो, ए तो चला गया, और बी, बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़कर चल जाता, 3 दिन पहले, इसका मतलब क्या है कि बी यहां पर चला गया, बी गया है यहां पर, लेकिन जब यहाँ पर बी चला गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर बचा कौन होगा, ए बचा होगा, और सी भी बचा होगा, ए और सी, लेकिन 3 दिन पहले गया है, 2 दिन तो ये, और उसमें बच कितना गया, इनका 1 दिन बचेगा, क्योंकि समाप्त होने से 3 दिन पहले, इस बात का ध्यान रखना है, 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा, आपसे ये पूछा गया है। जब यहाँ पर देखो ए और सी है, और यहाँ पर ए भी चला गया, तो इसका मतलब जो बचा है वो सिर्फ सी ही है, कौन बचा है, सिर्फ सी ही है। सी 2 दिन में कितना काम कर लेता है, 4, तो 4 दूनी कितना टोटल काम कर लेगा, 8। ए और सी की इफिशियंसी है 6 4 10 की, तो ये कितना हो जाएगा, 10, यानी कि आपका टोटल हो जाएगा 18 यहाँ से काम, और 18 काम मैं इसमें से निकाल दूंगा, तो आपका बच जाएगा 42। ठीक है, 42 कार्य बचा है, और 42 कार्य किसने करा होगा, तो स्टार्टिंग में तो भाई तीनों ही लगे हुए थे, तो 48 कार्य को तीनों से कराना है, तीनों की इफिशियंसी है कितने की, तीनों की इफिशियंसी है 15 की, तो 15 तिया कितना हो जाएगा, 45, 15 तिया 45, और यहाँ से कितना बच जाएगा, 3/15, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 सही 1/5 डेज। ठीक है, टोटल दिन की अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ से हो जाएगा, देखो एक ये और दो ये, तो कितना हो जाएगा 6, 1 + 2 +3y5 बराबर 3, और यहाँ से हो जाएगा 6 सही 1/5 डेज। पहले आप मुझे बताओ क्या आपका उत्तर है या नहीं। ठीक है, समझ में इतनी बात आई है आपकी या नहीं आई है, पहले मुझे ए और सी का 10 हो गया, यानी कि 18 हो गया टोटल। ठीक है, 18 घटा दे तो आप, सॉरी, कितना बचा है आपका, 18 आपने घटाया था ना, तो 18 घटाओगे, सॉरी सॉरी, एक बार, एक मिनट रुकिए, हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ कि गलत हो गया है। यहाँ पर देखिए, 18 आपने घटा दिया था, तो यहाँ आपका कितना बच गया था, 42 बच गया था, कितना, सॉरी माफी चाहता हूँ, तो यहाँ पर बच गया था 42।
और कितना का इफिशियंसी है इनकी 15 की, तो 15 या 45 होता है। तो 15 धुनी कितना हो जाएगा, 15 धुनी हो जाएगा 30। ठीक है, 15 धुनी 30, ऊपर बचेगा आपका 12/15। तो 3 से डिवाइड करोगे, 15 धुनी 30 और 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, राइट। अब आप ऐड करोगे, ऐड करना है आपको 1 प्लस के 2 प्लस के 2 बराबर कितना हो जाएगा 4/5। 4 कितना हो जाएगा 5, 2 और 2 4 और एक यहाँ से हो जाएगा 5 सही 4/5 डी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। इसमें देखिए कोई डाउट है या नहीं? जल्दी से पहले मुझे ये बताओ दोस्तों, कोई डाउट हुआ है आपका या नहीं हुआ है? ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आपका यही उत्तर था। ठीक है, ठीक है, चलते चलते एक प्रश्न मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया है। ठीक है, चलते चलते बस एक प्रश्न को और बनाते चलेंगे। चलिए जल्दी से बनाइए, पहले इस क्वेश्चन को बनाइए। ये जो है हम टॉपिक, सॉरी, ये वाला जो टाइप है, फिर इसको हम क्या कर देंगे दोस्तों, थोड़ा सा समझ कर, और इसको हम करने वाले हैं समाप्त। इसके 5 क्वेश्चन थे, एक मैंने जोड़ दिया है। ठीक है, 6 मैंने इसके क्वेश्चन कर दिए, लेकिन घबराइएगा नहीं, देखो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है नेक्स्ट में, देखिए क्वेश्चन में दोस्तों एक ही बात कही गई है आपसे, बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने कहा है भाई बी और सी है, ए नहीं है स्टार्टिंग में, कभी आप ए को लेके आओ। अब है कौन, बी और सी। तो पहले बोर्ड पर आ जाओ, पहले बोर्ड पर ये आ जाइए आप कि जो 5 के बाद 6 वाला पर्सन है ये क्या कह रहा है। वो ये कहना चाहता है कि भाई बी और सी स्टार्टिंग में है। ठीक है, स्टार्ट इनसे किया है। अब क्या करते हैं, कार्य शुरू करते हैं, काम पूरे होने से 6 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। इसका मतलब ये है, देखो कार्य क्या है, कार्य जो है यहाँ पर देख के चलिए, इसका मतलब क्या है, 6 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। इस लाइन को छोड़कर अगली पे बढ़िए, जब बी कार्य छोड़े तथा सी काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता, ये है पॉइंट। इसका मतलब कार्य 1 दिन पहले छोड़ा गया है, सी ने छोड़ा है। देखो जब सी यहां से चला गया और बी को यहां से चला जाएगा, कौन चला जाएगा भाई, बी यहां से चला जाएगा, बी बी यहां से चला गया, तो बी यहां से चला गया और सी यहां से चला गया। ठीक है, सी यहां से चला गया, जब बी यहां पर था और ये चला गया, इन्हीं दोनों ने कार्य शुरू करा था। ध्यान से देखना, इन्हीं दोनों ने कार्य शुरू करा था, तो ये 6 दिन पहले चला गया। इसका मतलब ये है कि यहां से यहां तक ये टोटल 6 दिन कार्य चला है, और 6 में से ये चला गया है 1 दिन पहले। तो एक डेज का, अंतिम का एक डेज बचा है, वो जो बचा है वो किसने करा है, ए, लेकिन ए का तो कोई जिक्र है ही नहीं। समझिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या है, ए बचा है, ए की इफिशियंसी कितने की है, 6 की है, और ये 6 यूनिट कार्य करेगा। क्वेश्चन में ये कहा कि यहाँ से स्टार्ट करा है, लेकिन व्यक्ति तीनों है उसमें। ठीक है, यही गुमराह करा जाता है। अगर कंडीशन क्या होती है कि अगर आपको मानना पड़े कि ऐसा नहीं है, तो आप इसको नहीं भी मान सकते कि ऐसा नहीं है, लेकिन ए है। ठीक है, अब देखो, अब आप मुझसे ये कहोगे कि जब बी चला जाता है तो बी के स्थान पर एक लाइन आप बढ़ा लीजिए इसमें दोस्तों। जब बी चला जाता है, क्योंकि सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, फिर आप ये नहीं कहोगे मुझसे कि सर क्या है कि यहाँ पर बी काम छोड़ देता है, इसके बाद 1 दिन पहले, तो यहाँ पर लास्ट में लिखना चाहते हो लास्ट में लिख लीजिए, तथा बी के स्थान पर ए कार्य करता है। ठीक है, कार्यरत है या कार्य करता है, बस ये वाली लाइन और इसमें बढ़ा लीजिए, तो आपका क्या है दोस्तों, सारे डाउट यहाँ पर समझ में भी आपके आ जाएगा। ठीक है, तो बी, जब बी चला जाता है तो बी के स्थान पर कौन कार्यरत होता है, ए। तो इसका मतलब अभी तो सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब ए यहाँ पर कार्य करेगा। जब ए और सी यहाँ पर कार्य करता है, तो सी की कार्य क्षमता 4 है, और ए की हो जाएगी यहाँ पर हो जाएगा 6 और 4 10, और 10 कितने दिन, देखो बी छोड़ रहा है 6 दिन, तो हमारे पास 5 दिन बचे, तो 5 की गुणा 10 से करेंगे तो टोटल हो जाएगा 50। 50 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर हो गया, 56 कार्य हो गया, बच कितना गया 4, और 4 कार्य ये इन दोनों ने करा है, बी और सी ने मिलकर, इनकी इफिशियंसी थी भाई 9 की। अब यहाँ से आपसे टोटल वर्क आपसे पूछा जाएगा, टोटल टाइम आपसे पूछा जाए, तो यानी कि 5 और 1 ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 सही 4/9 डेज, ये दोस्तों आपका राइट आंसर।
ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले मुझे ये बताओ कि आपको ऐसा लगा होगा कि सर ने क्या है, क्या पढ़ा रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा, सर से ऊपर हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लॉजिकल क्वेश्चन थे, आप क्या है एक एक करके क्वेश्चनों को समझो, तो बहुत आसान प्रश्न। ऐसा नहीं है कि मतलब ये क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हो दोस्तों, जब पढ़ रहे हो तो बनाना तो पड़ेगा ही क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें सारे डाउट क्या है मैंने क्लियर आपके करा दिए। ठीक है, अभी जाने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, आज की क्लास जो है, चलिए देखिए। तो अब क्या है, 21 हमने प्रश्न बना लिए थे ना, 21 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये दोस्तों एग्जाम में कई बार आ चुका है। कई बार ये प्रश्न आपका एग्जाम में आ चुका है, और एग्जाम में ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, इसको हम बेसिक से करेंगे तो थोड़ा सा ये क्या है, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले मुझे जल्दी से बताइए कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जल्दी से करिए, यस सर बना सकते हैं नहीं बना सकते। ठीक है, कितने ऐसे छात्र हैं जो इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, को बेहतरीन सवाल है और आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहता है, एक आदमी और 3 औरतें और 4 बच्चे मिलकर किसी कार्य को 96 दिन में कर लेते हैं। बोर्ड पर आइए और यही से ही हम क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर को हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर है 22। एक आदमी एक व्यक्ति की बात कर रहा है, तो एक हो जाएगा व्यक्ति यानी कि ठीक है, एक व्यक्ति हो गया, प्लस वो कह रहा है 3 औरतें, तो डब्लू का मान यानी कि डब्लू से समझो यह वुमेन, मैन औरतें हो गई, 4 बच्चे, तो प्लस आप कर दोगे 4 बच्चे ऐसे। और ये इस कार्य को कितने दिन में कर लेते हैं, तो 96 डेज में इस कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, बस ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। फिर कहता है 2 आदमी 8 बच्चे मिलकर, 2 आदमी जल्दी से लिख देता हूँ, और 8 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करते हैं, तो 80 डेज में कर लेते हैं। ठीक है, फिर कहता है, फिर क्या कह रहा है, ये कह रहा है दोस्तों, फिर 2 आदमी और 3 औरतें मिलकर, 2 आदमी और 3 औरतें मिलकर, ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ से अब हम क्या काम करेंगे, देखो इसको मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा हार्ड हाइड कर देता हूँ। ठीक है, 2 आदमी और 3 औरतें मिलकर, तो 2 आदमी और प्लस के 3 औरतें मिलकर इस कार्य को 120 डेज में कर लेती। क्वेश्चन में ये कहा गया। अब आपको एलसीएम तो लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेते हैं वो भी मैंने आपको सब सिखा रखा है। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है दोस्तों, मजेदार सा क्वेश्चन है। ठीक है, मजेदार सा प्रश्न है। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, ऐसा नंबर जो इसको तीनों को डिवाइड कर सकते हो आप, ऐसे नंबर। ठीक है, एलसीएम तो हमें लेना पड़ेगा, एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। अब देखो, एलसीएम अगर आप ले सकते हो तो जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि एलसीएम आपको लेना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए एलसीएम आप ले लीजिए। ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाए, या तीनों से डिवाइड हो जाए, तो आपको ऐसा एलसीएम लेना ही पड़ेगा। 480, जल्दी सोच लीजिए। देखिए 80 से जीरो गया, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 6 बार चला जाएगा। और यहां से देखो 6 पंजे 30, इसका मतलब 5 बार जाएगा। तो 6 पंजे 30 और 5 या 45 और 3 48, 120 से 12 चौक कितनी बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा। ये हमारा हो गया है सवाल। अब क्या है, ये क्वेश्चन हो गया, ये आपकी समझ में आएगा। आएगा कैसे, पहले यहाँ पर देख लीजिए, आने वाला है दोस्तों सवाल ऐसे। मुझे एक बात बताओ आप, मुझे क्या है दोस्तों, एक बात ये बताओ कि भाई 2 आदमी है, इधर आइए और समझिए। 2 आदमी और प्लस की 8 औरतें मिलकर 6 यूनिट कार्य करती है, तो मैं ये कह सकता हूँ 2 से यानी कि 4 औरतें मिलकर इस कार्य का 6, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो यानी कि m प्लस के 4w बराबर कितना हो जाएगा, 3। ये इक्वेशन बन गई या नहीं बनी भाई। एक आदमी और 4 औरतें मिलकर, 4 औरतें हो जाएगी, 4 दूनी 8 है, देख लीजिए। एक आदमी और 4 औरतें मिलकर, 4 औरतें थे बच्चे थे, सॉरी बच्चे थे ना ये, बच्चे थे औरतें नहीं है, कितना है बच्चे हैं, तो बच्चे आप लिख लीजिए, बी लिखिए आप यहाँ, बी हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये बात बताओ आप, यहाँ से कुछ मान निकल सकता है, हाँ निकल सकता है। क्या, कि एक आदमी प्लस के 3 औरत और 4 बच्चों का जो मान है वो 5 यूनिट है। और यहाँ से अगर मैं इसका मान यानी कि 3w बराबर, और एक आदमी और 4 बच्चों का मान यहाँ पर 3 रख दूं, तो यहाँ से मान निकाल सकते हो आप। 3w बराबर ये हो जाएगा आपका 5 - के 3।
W बराबर कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो W का मान हमने निकाल लिया है। समझ में आया नहीं आया, देखो इक्वेशन है, थोड़ा सा समझिए, इक्वेशन है, इक्वेशन क्या कहती है वो भी ध्यान से देख लीजिए। इक्वेशन यही है। तो हमारा जो W का मान आ गया 2/3 यहाँ पर आ गया है। W के मान की हमें आवश्यकता है, और किसके मान की आवश्यकता है, इसका मान निकालने के लिए हमें W का मान हमने निकाल लिया है, तो हमें आवश्यकता है और एक यहाँ पर आदमी के मान की, यानी कि बच्चों की। तो बच्चों का मान यहाँ से कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ से निकाल लेते हैं। चलिए इस इक्वेशन को देख लीजिए, 2m प्लस के 3w बराबर 4। ठीक है, यही है, 7 आपको नजर आ रहा है ना। चलिए 4 है तो ऐसे लिखिए, यहाँ से 2m बराबर प्लस के 3, w का मान है आपका, टुकड़ा में लिखूंगे 2/3 बराबर में 4, इस 3 से ये 3 कट गया है, आपका कितना बच गया है, 2m बराबर 4 माइनस के 2, m बराबर कितना हो जाएगा, 2/2। जो m का मान है आपका कितना हो जाएगा, तो m का मान हो जाएगा दिखाई दिया। m का जो मान है हमारा कितना हो जाएगा, तो m का मान दोस्तों हमारा 1 हो जाएगा। w का जो मान है हमारा, w का मान 2/3, यहाँ से हो गया। आपसे क्या पूछा गया था, पहले एक बार क्वेश्चन देख लें, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। हाँ, क्वेश्चन में पूछा गया था दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया, आदमी है, बच्चे पूछा है, सॉरी बच्चों का मान भी निकालना बहुत जरूरी है। तो 5 आदमी और 16 बच्चे, यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, 5 आदमी, 5 आदमी और आपसे पूछा गया है 16 बच्चे मिलकर। तो 5 आदमी और 16 बच्चे मिलकर, ये तो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखो अब आप क्या करोगे, 5 आदमी प्लस 16 आदमी है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक बच्चे का मान भी आपको निकालना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पर बच्चे का मान, यानी कि एक इफिशियंसी निकाल लेते हैं लड़के की। तो दोनों का मान हमारे पास है, तो m का मान यहाँ पर रख दीजिए आप। तो ये वाली जो इक्वेशन है आपकी 2m प्लस के 8, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, m प्लस के 4b बराबर 3 मान लीजिए आप। इस वाली इक्वेशन से m प्लस के 4b बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3, और m का मान यदि आपका 1 है, एक इधर जाएगा तो 2 बच जाएगा, तो 4b बराबर कितना हो जाएगा, 2। और जो b का मान है आपका 1 बटा यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि हाफ मान आपका हो जाएगा। ठीक है, आपका मान यही था। चलिए कोई बात नहीं, m का मान आपका 1 है, और यहाँ पर 16 हो जाएगा आपका 1/2, उसे डिवाइड करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 8। तो 5 प्लस की कितना हो जाएगा, 8, और 8 और 5 कितना हो जाता है, 13। ठीक है, तो इस कार्य को कितने दिन में करा जा सकता है, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। 1/2, 2 से जाएगा ये 8 और 5, यानी कि 13 दिन। ठीक है, 13 की इनकी क्या हो जाएगी टोटल 13। तो आपसे कार्य कराना है। ठीक है, अभी कार्य तो करा लो, ये तो आपकी क्या निकल गई, इफिशियंसी निकल गई है इतने व्यक्तियों की। तो इतने व्यक्तियों से ये कार्य आपको कराना था, कितना है, 480 कार्य आपको ही कराना पड़ता दोस्तों। ठीक है, 480, इसको बराबर में रख लीजिए आप। बराबर में रख लोगे तो सहूलियत है, यानी कि इसको ये कितने डेज में करेगा, ये कहा गया था कि इसको कितने डेज में करेगा दोस्तों। ठीक है, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ई बराबर आप कितना लिखोगे यहाँ पे, इंटू, यहाँ पे हो जाएगा 13। ये आपका कितना हो जाएगा, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो डे यानी कि दिन बराबर आपका निकल जाएगा 480/13। दिख रहा है, 480/13 भी नहीं दिख रहा। चलिए, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा क्या है समझिए, लॉजिक क्या था, यही था कि 5 आदमी प्लस के 16 लड़के हैं। पहले इनकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं, क्षमता। तो 5 × 1 बराबर 16 × 1/2, इसको डिवाइड करोगे तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 13। तो ये हो जाएगी इनकी क्षमता, इन व्यक्तियों की क्या हो जाएगी, इफिशियंसी हो जाएगी, जो हमने यहाँ पर निकाली। हमें क्या करना था, 48 कार्य है टोटल, एक सॉरी 480 कार्य है टोटल, और ये हमें इतने व्यक्तियों से कराना है। इनकी इफिशियंसी है 13 की, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, तो 13 तिया 39 आपका हो जाएगा। 39 में आपका कितना बच जाएगा, 11। ठीक है, तो देखो 13 तिया 39, और आपका यहाँ से बचने वाला है 8 और 1 9, 90 हो जाएगा। ठीक है, और 13 13 तिया 39, 13
13 3 39, 13 छक्का 102 हो जाएगा, ठीक है। देखो कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है, कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुई है। पहले मुझे जल्दी से बताओ, 13 जब भी 13 या कितना हो जाएगा, 39, 480 है ना। 13 या 39, 48, 48 में से 48 आपको निकालना है, तो यहाँ से एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। सॉरी, हाँ माफी चाहता हूँ, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ से हो जाएगा आपका 18, 18 में से 9 जाएगा, तो 9 जाएगा तो 9 ही बचेगा, तो आपका 90 हो गया, ठीक है। 9 हो जाएगा तो कितना बचेगा, आपका 90 हो जाएगा, सीधी सी बात है। 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91 होता है, तो 13 छंग कितना हो जाएगा, 13 छंग हो जाएगा आपका 78। आप 78 यहाँ से निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 और आपका बच जाएगा 12, ठीक है, क्लियर है। तो 12 बटे कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा, तो 36 सही 12 बटे 13 डेज हो जाएगा दोस्तों। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई, पहले मुझे ये बताओ, इतनी बात समझ में आई। देखो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन को आप बना सकते, करने की बात नहीं है, ये आपका राइट आंसर हो, ठीक है। समझ में आ गई है बात, समझ में आ गई है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए, देखो अब क्या है, थोड़ा सा क्या है, एक और क्वेश्चन को मैं बना एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं मान लूँ कि भाई, मान लो कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है या तीगनी है, चार गुनी है, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। मान के चलो कि भाई, अब यहाँ पर क्या है, क्षमता की अगर क्षमता पे इफिशियंसी पर आधारित क्वेश्चन आ जाए, तो जाते जाते मैं क्वेश्चन आपको एक क्या है कमेंट बॉक्स में देता जाऊंगा, थोड़ा सा समझ लो पहले। मान के चलो कि ए की कार्य क्षमता कितने की है, और यहाँ पर बी कार्य क्षमता है। मैं ये अगर आपसे ये कहने लगूँ कि ए की कार्य क्षमता बी से दो गुनी है, ठीक है, बी से दुगनी है। अगर मैं इफिशियंसी की बात करूँ आपसे क्षमता की, ए बी से दुगनी है, मैं ये कहने लगूँ, तो यहाँ से आप इस प्रकार से लिखोगे, या आप इसको x मान के इसको 2x मानोगे, ये तो मानोगे नहीं, भाई इफिशियंसी की बात कर रहा हूँ। तो ये वाली बात है कि भाई इफिशियंसी, अगर मैं टाइम की रेशियो की बात करता हूँ यहाँ से, तो टाइम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। अगर मैं समय यहाँ से निकालू, क्या निकालू दोस्तों, समय, तो समय अगर मैं यहाँ से निकालू, तो समय हमारा जो हो जाएगा 1 2 का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई टाइम का रेशियो क्या होगा, समय क्या होगा, इतना हो गया। चलिए, अगर आपने इतना कर लिया है, तो मैं यदि अगर आपसे ये कहूँ, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 48 दिन में कर लेते हैं, कितने दिन में कर लेते हैं, 48 दिन, ठीक है। या 48 ज्यादा हो जाएगा, पहले कम ले लो, मान के चलो कि भाई ये 10 दिन में कर लेते हैं, कितने डेज में कर लेते हैं इस कार्य को, 10 डेज में कर लेते हैं। पहले समझ लो इस बात कि भाई इनकी इफिशियंसी आपको दी गई है, देखो आपकी इफिशियंसी दी गई है, आपसे कहा गया है कि ये 10 दिन में कर लेते हैं। भाई इनकी दोनों की इफिशियंसी कितने की हो जाएगी, तीन की, तीन की क्षमता से 10 दिन में किसी कार्य को करते हैं, तो यहाँ से हमारा टोटल क्या निकल जाएगा, टोटल समय निकल जाएगा, तो 30 जो है हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। फिर आपसे क्या कहा जाए कि बताओ कि ए कितने दिन में करेगा भाई इस कार्य को, ए कितने दिन में करेगा और बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो टोटल कार्य हमारे पास 30 है, 30/2, तो बराबर में कितना हो जाएगा, 15 डेज में ए इस कार्य को कंप्लीट कर सकता है। बी की अगर मैं बात करूं, तो बी 30 कार्य ही है, और एक यूनिट से कार्य करेगा, तो ये 30 दिन में इस कार्य को कर सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, क्षमता पे आधारित आते हैं। अब क्या है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, तो हो सकता है कि मैं इसको होल्ड कर दूं, लेकिन इस प्रकार से आप क्वेश्चन बना सकते हो। अच्छे से समझ में आ गया ना, क्षमता पे आधारित भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो कोई डाउट नहीं, तो अब आप एक क्वेश्चन बनाइए। देखिए क्वेश्चन आसान है दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए जाते जाते दोस्तों एक क्वेश्चन और बनाते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर है 23, ठीक है। 22 तक हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, क्या कहता है, ए की कार्य क्षमता बी से क्या है, दोगुनी है, और दोनों मिलकर उस कार्य को 21 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो जो ए की कार्य क्षमता है बी से, तो इनकी अगर मैं इफिशियंसी की बात करता हूँ यहाँ से, क्षमता की, ठीक है, तो क्षमता हो गई, तो क्षमता आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से 2:1 हो जाएगी, क्योंकि दुगनी है।
किससे है? बी से। ए से है या बी से? पहले ये देखो, ए से है बी से? बी से है, तो यानी कि बी अगर एक है तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2, टोटल इफिशियंसी हो जाएगी 3, और ये 21 दिन में कर लेते हैं तो यहाँ से टोटल वर्क आपका निकल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 63। मैं अगर ए से कार्य करा दूं यहाँ से, 63/2 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यही तो है, आपसे पूछा गया है, ए से पूछा गया है बी से, पहले तो ये बताओ। हाँ, तो 63/2, और यही आपका राइट आंसर है। चलो अगर बी से पूछ लिया जाए कि बी बता दो भाई कितने दिन में करेगा, तो बी से अगर आपसे बी से पूछा जाए तो बी कितना है? 63 कितना हो जाएगा? एक, तो ये टोटल 63 डेज में करेगा, ठीक है। ये कितने दिन में कर लेगा? तो ये इसको 63 डेज में क्या है, इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास सिर्फ यही तक रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में। अब मुझे दीजिए इजाजत, जाने से पहले एक काम आपको करके जाना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा क्लास आज की दोस्तों कैसी लगी, ठीक है। और इसी प्रकार अब क्या है, लेवल अप होता जाएगा क्वेश्चनों का, हाई लेवल तक मैं इस क्वेश्चन दोस्तों बैच को लेके जाऊंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।